भाजपा हटाओ झारखंड बचाओ, क्या यह नारा उचित है क्या झारखंड के लिए? बिल्कुल उचित है, क्योंकि झारखंड में भाजपा टेस्ट के लोग नहीं हैं। झारखंड में सांप्रदायिकता ताकत के टेस्ट के लोग नहीं हैं। झारखंड में श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है, किसानों की संख्या ज़्यादा है, मजदूरों की संख्या ज़्यादा है और उनके पास उनकी समस्या अलग है। इन समस्याओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ धार्मिक एजेंडे के आधार पर हम भाजपा को पसंद नहीं करते। एजुकेशन को प्राइमरी प्रेफरेंस दिया जाए, पहला उसको ज़्यादा सरकार उसको प्रेफरेंस दे। जितना भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सरकारी अस्पताल है और स्कूल है, उन सब का मरम्मत होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए कि वहाँ का सिस्टम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा चीज़ है कि जो वृद्धाओं को जो पेंशन मिलना चाहिए, विकलांगों को जो पेंशन मिलना चाहिए, और कई महिलाएं विधवा जो होती है, जो जिनके पति नहीं रहते, उनको हर महीना 3,000 रुपया पेंशन के तौर पे सरकार को देने की ये मांग हम। जब गरीबों का मकान धंसने का बारी आएगा तो रातों रात उसका डिमांड चालू हो जाएगा, रजिस्ट्री होना चालू हो जाएगा। और जब गरीब का जो भी जिस पर जमीन पर निवास कर रहा है, वन भूमि में, जंगल झाड़ी में, उसमें अभी लोग का टाइम नहीं मिल रहा है। वहाँ का डीएफओ, वहाँ का डीसी, वहाँ का एसडीओ का। कि भाजपा सरकार कभी भी आदिवासियों का ख्याल नहीं रखा। जनजातीय परिषद का अध्यक्ष जो बनना होता है वो आदिवासी बनेगा, लेकिन रघुवर दास खुद बन चुका था और बन के बैठा था। ये कितना बड़ा गैर कानूनी चीज है। अब देख लीजिए, बीजेपी जब भी आती है सत्ता में, तब ये हर तरह का वायोलेशन, कानूनों का, अधिकारों का वायोलेशन करती रहती है। भाजपा हटाओ झारखंड बचाओ, क्या यह नारा उचित है क्या झारखंड के लिए? बिल्कुल उचित है, क्योंकि झारखंड में भाजपा टेस्ट के लोग नहीं हैं। झारखंड में सांप्रदायिकता ताकत के टेस्ट के लोग नहीं हैं। झारखंड में श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है, किसानों की संख्या ज़्यादा है, मजदूरों की संख्या ज़्यादा है और उनके पास उनकी समस्या अलग है। इन समस्याओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ धार्मिक एजेंडे के आधार पर हम भाजपा को पसंद नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हमें हर काम को, हर हाथ को काम चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को उनकी जो एमएसपी है वो चाहिए। तो ये सारे आम जनता की ज़रूरत है, जो भाजपा के लिए, भाजपा के मैनिफेस्टो में है भी नहीं और भाजपा ये यहाँ लागू करने भी नहीं जा रही है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड ये सब है भी नहीं। इसलिए भाजपा भगाओ और झारखंड बचाओ हमारा नारा है। क्या जेएमएम पार्टी जो है आप लोग के जो मांग है उसके अनुसार चल रही है क्या वर्तमान झारखंड की अगर स्थिति को देखा जाए तो? झारखंड नवनिर्माण में जेएमएम की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको नहीं नकार सकते हैं हम। यहाँ की जनताओं ने अपने खून और पसीना से जेएमएम को बनाया है। जेएमएम में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, तो उस कमी को ठीक करने के लिए ही ये झारखंड जन अधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर के तले हम जो चीज़ें पूरा नहीं हुई विगत 5 सालों में, उन सवालों को भी सामने खड़ा करते हुए आगे का जो डिमांड है वो भी हम रख रहे हैं। हम समझते हैं कि झारखंड की जनता, जो आदिवासी, दलित, महिलाएं जो हैं, वो उनके टेस्ट का झारखंड जेएमएम की जो दल है वो फिट करती है, मुझे लगता है। आप लोग के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि आप पेशा नियमावली को लेकर के लागू हो झारखंड में, इसको लेकर के? हाँ, 2 बार बातचीत हुई है और वो बोल रहे हैं कि ये ड्राफ्ट बना है और इसको हम लोग लागू करने की कोशिश। जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव आने वाला है, सभी पार्टियों ने, टॉम जी ने बताया कि सभी पार्टियों ने अपना अभी घोषणा पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। तो ये झारखंड जन अधिकार व लोकसभा बचाओ अभियान का ये दायित्व बनता है कि जनता की तरफ से भी जो मांग है उनको भी हम सरकार तक पहुंचा सके, और उसके लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रण किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेस को भी हम चौथा स्तंभ मानते हैं, उनका भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जैसे सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। कुछ मांगे हैं हमारी। पहला तो ये है कि एजुकेशन को प्राइमरी
प्रेफरेंस दिया जाए, पहला उसको ज़्यादा सरकार उसको प्रेफरेंस दे। जितना भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सरकारी अस्पताल है और स्कूल है, उन सब का मरम्मत होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए कि वहाँ का सिस्टम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा चीज़ है कि जो वृद्धाओं को जो पेंशन मिलना चाहिए, विकलांगों को जो पेंशन मिलना चाहिए, और कई महिलाएं विधवा जो होती है, जो जिनके पति नहीं रहते, उनको हर महीना 3,000 रुपया पेंशन के तौर पे सरकार को देने की ये मांग हम रखना चाहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मैया योजना तो झारखंड सरकार ने लाया है, लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारा दिक्कत ऐसा होता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में मैटरनल लीव मिलता है विमेन को, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है उस चीज़ के लिए कि छुट्टी आपको जाना है, आप छोड़ करके चले जाइए। तो जैसे तमिलनाडु में हम जानते हैं, हमारे सीएम जो है एम.के. स्टालिन, उन्होंने एक नीति लेकर के आया है कि 20,000 रुपया एक प्रेग्नेंट लेडी को मिलना चाहिए। तो उस तरह के मांग हम झारखंड में भी रखना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आंगनबाड़ी में जो कुपोषित लोग जो पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूलों में, गरीब बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, उनको सही तरह से पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। अंडा रेगुलर बेसिस में उनको दिया जाना चाहिए, और केंद्रीय किचन का जो व्यवस्था है उनको उनको रद्द करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि रात में खाना बंद करके स्कूल में आता है और वो बासी खाना आप बच्चों को खिला रहे हैं। उससे बेटर है कि आप गर्म खाना दें उनको। कुछ कई कई तो ऐसा होता है खाना खराब हो गया, अगर फूड पॉइजनिंग का कुछ होता है, तो इसके लिए जन प्रतिनिधि जितने लोग हैं उनको समझना चाहिए इन बातों को कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा से उनको खाना मिल सके, अच्छा शिक्षा मिल सके। दूसरा विषय ये है कृषि व रोजगार। तो कृषि को लेकर के ये है कि जितने भी खेत है, खेत खलिहान, जैसे हम जानते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड्स है, तो उन तक पानी कहीं कहीं कोई कोई ऐसा जगह है, क्षेत्र है झारखंड का, जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है, और कभी कभी ऐसा समय आता है कि सुखाड़ घोषित किया जाता है। उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था करना चाहिए। कुछ डैम्स है जैसे चांडिल डैम, कसुआ डैम, ये सब, इनसे सिंचाई जो एग्रीकल्चर में पानी पहुंचना चाहिए, उसको सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। दूसरा है कि मनरेगा में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनका प्रतिदिन एक दिन का 800 रुपया बनना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि महंगाई इतना बढ़ चुका है, लेकिन आमदनी हमारा अभी भी कम है। तीसरा चीज़ है जैसे मनरेगा की तरह जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट नीति है, उस तरह रूरल में जिस तरह से है, अर्बन क्षेत्र में भी उस तरह से आए, शहरी क्षेत्रों में भी लोग को व्यवसाय के लिए अवसर मिल सके, ताकि वो बाहर ना जाए पलायन करने के लिए। और जैसे स्किल बेस्ड लोग जो है आज के हमारे युवा खास करके, उनको भी ये रोजगार के लिए सरकार इस चीज़ का इंतजाम करे। बस कि हम लातेहार जिला में देखते हैं कि जितना वहाँ का पदाधिकारीगण का जो लापरवाही हम देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हमारा जनता को जमीन से विस्थापन हो जाएंगे। वन विभाग ज्यादा करके करता है, केस करके अपना ऑफिस में बुलाता है और वो कहते हैं कि जमीन छोड़ो, इस तरह से सबको केस करके परेशान कर रहा है। और जिला में जो जितना हम लोग जमा करते हैं, गांव वाले सब दावेदार लोग, ये पूरे झारखंड का मामला है। तो ये अभी देख रहे हैं कि 2012 से 13 साल हो, 12-13 से अभी 13 साल हो गया है, जो कि अभी तक कदम उठा नहीं। तो हम लोग नीचे का लोग देखते हैं कि ये जब गरीबों का मकान धंसने का बारी आएगा, तो रातों रात उसका डिमांड चालू हो जाएगा, रजिस्ट्री होना चालू हो जाएगा। और जब गरीब का जो भी इस पर जमीन पर निवास कर रहा है, वन भूमि में, जंगल झाड़ी में, उसमें अभी लोग का टाइम नहीं मिल रहा है, वहाँ का डीएफओ, वहाँ का डीसी, वहाँ का एसडीओ का। कि भाजपा सरकार कभी भी आदिवासियों का ख्याल नहीं रखा। जनजातीय परिषद का अध्यक्ष जो बनना होता है वो आदिवासी बनेगा, लेकिन रघुवर दास खुद बन चुका था और बन के बैठा था। ये कितना बड़ा गैरकानूनी चीज है। अब देख लीजिए, बीजेपी जब भी आती है सत्ता में, तब ये हर तरह का वायोलेशन, कानूनों का, अधिकारों का वायोलेशन करती है।